का मौका होता है। भारत के गौरव की पुनर्स्थापना हो। ये आम आदमी की सभा है। वाराणसी के संकुलधारा स्थित अपने आवास पर पूर्व मंत्री मणिशंकर पांडे ने कहा कि मतदान के समय हमारा सभी से अपील है कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि 5 वर्षों में यह पर्व एक बार आता है जिससे एक नई सरकार बनती है। यह मौका हम सभी को इसी समय मिलता है कि हम अच्छी सरकार चुनें। और उन्होंने आगे कहा कि आज तक जो भी सरकारें आई, गरीबों का किसी ने ध्यान नहीं रखा, इसीलिए जो भी सरकार आए वह गरीबों का ध्यान रखते हुए योजनाओं पर काम करें। वाराणसी से छोटू पटेल के साथ मनोज प्रजापति की रिपोर्ट। आप सर अपना परिचय। मैं मणिशंकर पांडे उत्तर प्रदेश लोक जनशक्ति पार्टी का अध्यक्ष हूँ। सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश के जनता से अपील करना चाहता हूँ कि ये 5 साल के बाद चुनाव होता है और लोकतंत्र में जनता को 5 साल के बाद अधिकार मिलता है अपनी सरकार को चुनने का। और सरकार अच्छी तभी बनती है जब 100% मतदान हो और समाज का हर व्यक्ति, पढ़ा लिखा सब लोग जा कर के मतदान करें। तो मेरा निवेदन है कि जहाँ जहाँ मतदान हो रहे हैं सब लोग अपने घर से निकलकर उस दिन त्यौहार के रूप में, जैसे लोग गंगा स्नान करने जाते थे, जिस तरह से मंदिर जाते हैं, जिस तरह से और कामों में जाते हैं, उत्साह रहता है, उसी उत्साह से मतदान करने निकलें। पहला तो मेरा यही अपील है। दूसरी बात, जब मतदान करेंगे तो हर लोगों के मन में, जनता के मन में रहता है कि सरकार कैसी होनी चाहिए। जो पिछली सरकारें रहती हैं उसके अनुभव को देखते हैं कि सरकार ने क्या काम किया, जनता उसमें कितनी सुख प्राप्त किया, कितना दुख प्राप्त किया, कानून व्यवस्था कैसी रही। आगे आने वाली सरकार जो आएगी वो हमको इससे बेहतर क्या व्यवस्था देगी और किस तरह से हमारे दुख सुख का निवारण करेगी, शिक्षा कैसे हमको मिलेगी, बेरोजगारी कैसे दूर होगी, महामारी से हम कैसे लड़ेंगे। तो उसको सोचती है कि हमको किस सरकार का चयन करना चाहिए और किस राजनीतिक दल का चुनाव करना चाहिए। मैं अपनी पार्टी के विषय में कहना चाहता हूं कि जिस पार्टी के संस्थापक हमारे रामविलास पासवान जी रहे हैं, उन्होंने एक नारा दिया था कि मैं वहां दिया जलाने चला हूं जहां अंधेरा है। उनका कहने का मतलब ये था कि स्थापना के समय 50 साल बाद बीते थे। उन्होंने कहा कि अभी भी अंधेरा है और आज़ादी मिलने के बाद भी जो उपेक्षित, वंचित, गरीब, पिछड़ी जाति के लोग, अनुसूचित जाति के लोग, उच्च वर्ग के लोग, जो बहुत गरीब लोग हैं, अभी भी वहाँ अब मुझे अंधेरा दिखाई देता है। जो भी सरकारें आई निरंतर सतत प्रयास करती रहती हैं कि हम गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों लोगों को ऊपर उठा दें, लेकिन आज तक कोई भी सरकार सफलता नहीं पाई। गरीबी रेखा का जो परसेंटेज है, मैं समझता हूँ कि उसी के इर्द गिर्द बना रहता है। तो अगर उसी के इर्द गिर्द गरीबी रेखा के नीचे बना रहता है तो इसका मतलब ये कह सकता हूँ कि सरकार की योजनाओं में कहीं कहीं खामियां हैं। हम कब ये बात कहेंगे कि भारत में अब गरीबी रेखा के नीचे लोग नहीं हैं? वर्तमान सरकार भी अगर दावा करती है तो मैं ये कह सकता हूँ कि आज इनके ज़माने में भी गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं और पिछली सरकारें जो रही हैं उनके ज़माने में भी गरीबी रेखा के नीचे लोग रहे हैं। तो आने वाले लोग गरीबी रेखा के नीचे, भारत, ये दुनिया के सामने जब भारत का वो समीकरण रखते हैं तो लोग होता है कि अभी गरीबी रेखा के नीचे भारत पीछे है और लोग नीचे हैं, शिक्षा के नाम पर नीचे हैं, बेरोजगारी के नाम पर नीचे हैं। यही मानक है कि हमको सरकार की तुलना करना चाहिए। और जो सरकार चुनाव में लंबा लंबा भाषण देती हैं, लंबी लंबी बातें कहती हैं, मुद्दे को भटकाना चाहती हैं, आज जो पार्टी लड़ रही है, मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। एक पार्टी कहती है कि हम 80%, 20%, वो सीधे कहती हैं कि 80% हिंदू, 20% मुसलमान। एक पार्टी कहती है कि 80% बैकवर्ड शेड्यूल मुसलमान, 20% सवर्ण। ये जो जाति कम्युनलिज्म है और धार्मिक सांप्रदायिकता है, ये विघटन का सबसे बड़ा कारण है। लोकतंत्र के लिए ये सबसे बड़ा खतरा संदेश है। और मुझे दुख है इस बात का कि प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रीय दलों के अध्यक्ष हों, सब लोग इस बात का प्रयोग करते हैं जिससे कि उनको वोट मिल जाए, ये डिवीज़न बना रहे, हम किसी तरह से जीत जाएं। यही कारण है कि आज भी गरीबी रेखा के नीचे भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार तो और नीचे है और लोगों के मन में आज भी इसीलिए असंतोष बना हुआ है। मेरी पार्टी, जिसके संस्थापक रामविलास पासवान जी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हैं, मैंने उत्तर प्रदेश में लगभग 60 उम्मीदवार चुनाव हमारे भी लड़ रहे हैं
मैं ये नहीं कह सकता कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हम ये भी दावा नहीं करने जा रहे हैं कि हम कितना सीटें जीत जा रहे हैं, लेकिन हम अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो के तहत इस बात को कह रहे हैं कि बेरोजगारी, गरीबी और भाईचारा ये हमारा मुद्दा है। समाज में भाईचारा रहना चाहिए। अभी गरीबी रेखा के नीचे या जो गरीब लोग हैं उनके लिए होना चाहिए। महंगाई पर नियंत्रण होना चाहिए। महंगाई हमारे लिए बहुत बड़ा अभिशाप बन के इस समय है। लोगों का पूरा बजट गड़बड़ा गया है, लोग उससे परेशान हैं। हमको सरकार जो भी बने उस सरकार से कहना चाहूँगा कि उस पर पुनर्विचार करके हम 5 साल के बजाय उस विकास को 8 साल में पहुँचाएँगे। हम पहले जनता को स्वास्थ्य की दृष्टि से, कोरोना में इतनी महामारी में लोग मर गए, हमारे पास स्वास्थ्य की उतनी व्यवस्था नहीं रही। सरकार ने काफ़ी प्रयास किया। हम अभी भी शिक्षा के रूप में वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं। हम गरीबी को दूर नहीं कर पाए हैं, बेरोजगारी को दूर नहीं कर पाए हैं। तो ये हमारे ऊपर जो धब्बा लगता है विश्व के विकसित राष्ट्रों के मुकाबले, वो उसकी पूर्ति हो। फिर अंत में यही बात कहना चाहता हूँ कि लोग मतदान करें और इन मुद्दों पर ध्यान रखें और खुद आकलन उनको करना है। किसी राजनीतिक दल के बहकावे न में वो खुद लेखा जोखा करें कि वर्तमान सरकार ने क्या उचित काम किया है, अनुचित काम किया है। अगर उससे प्रसन्न हैं तो वोट दें, अगर नहीं प्रसन्न है तो उनको बिल्कुल हराने का काम करें, दूसरी सरकार बनाने का एक सवाल मेरा है, आज की जो राजनीति, चाहे कोई भी पार्टी उठाकर देख लीजिए, अपने मैनिफेस्टो में मैं ये फ्री दे दूंगा, आ जाऊंगा तो मैं ये स्कूटी दे दूंगा, तो मैं लैपटॉप दे दूंगा, तो मैं तमाम लुभावने वादे, कहाँ तक ये देश के भविष्य में ठीक है? मैं समझता हूँ कि ये लोगों को एकदम काहिल बनाना है और जो उनमें काम करने की जागरूकता और उमंग रहता है उसको रोक देते हैं। मुझे कहने में कोई अत्युक्ति नहीं है कि जो हम उनको ये बांट करके चुनाव के दौर में ये सब चीज़ों को प्रलोभन दे करके वोट लेके चले जाते हैं, उससे हमारी जो श्रम पूंजी है वो घट रही है। श्रम जो है, श्रम भी एक पूंजी है और उस तबके में श्रम करने का जो मनोबल है वो बहुत कम हो गया है। तो श्रम का निर्माण नहीं हो रहा, इसीलिए हमारे पर कर्जा भी बढ़ रहा है। हम 4 घंटा काम करने के बजाय हम अब 2 ही घंटा काम करते हैं। 8 घंटे के काम करने के बजाय 4 घंटा काम करते हैं। तो जो पूरे टोटलिटी में श्रम एक पूंजी है और वो पूरी तरह से वो काम नहीं कर रही है। तो नहीं काम कर रही है तो इसका मतलब है कि हम पूरे के पूरे डाउनफॉल में हैं। तो इसलिए ये जो प्रलोभन दे करके चुनाव के दौर में इलेक्शन जीत जाना है, ये जनता को बरगला करके इनके इन प्रकार सरकार बना लेना है, इससे कोई भला नहीं होने वाला है। मैं इसको मानता हूँ कि जो बहुत गरीब हैं उनको मदद करनी चाहिए, लेकिन उसको चुनाव में मुद्दा बना करके नहीं कि हम आपको 20 किलो, ये तो जले पर नमक छिड़े, हमारे गरीबी का एहसास आप वो भी कर रहे हो। आप हमको गल्ला दे रहे हो, आप मेरे कुछ खाते में पैसे डाल दे रहे हो, आप तो ठीक है, गरीब है, सरकार के पास पैसा सरकार डाल देती है, उसको क्यों मुद्दा बनाती है? मुद्दा तो ये बनावे कि हमारे पास बेरोजगारी दूर हो गई कि नहीं, हमारे पास स्वास्थ्य की व्यवस्था हो गई कि नहीं, शिक्षा की व्यवस्था हो गई कि नहीं, आवागमन की व्यवस्था हो गई कि नहीं, इसका डायलॉग पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जो पार्टियां सिर्फ इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती हैं, हम समझते हैं कि जनता की गरीबी का मजाक उड़ा रही हैं और उनको प्रलोभन दे करके चुनाव जीत जाती हैं। ये समाज के लिए बहुत खतरनाक है।